अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों ये है वीवो का नया मिड रेंजर वीवो Y400। हम काफी अरसे से वीवो की इस Y सीरीज को कवर कर रहे हैं। ये बेसिकली वीवो के एंट्री लेवल डिवाइसेस होते हैं। इससे पहले हमने वीवो Y200 भी देखा था, उससे पहले 100 भी देखा था और ये है वीवो Y400। और आज की वीडियो में हम करेंगे इस Y400 को अनबॉक्स, देखेंगे कि क्या कुछ नया है इस बार। यहाँ डिजाइन और बैटरी के हवाले से कुछ अपग्रेड्स हैं, कुछ चीजें सेम हैं Y200 से और कैमरा में तो एक आध डाउनग्रेड भी है। सब कुछ आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान में इसका एक ही वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ और इस बार हमारे पास कंफर्म प्राइस भी है। तो ये 64,999 की प्राइस में लॉन्च हुआ है। खैर बॉक्स खोलते ही हमें ये फोन मिलता है रैप हुआ हुआ। हमारे पास आज वीवो Y400 इस डायनामिक ग्रीन कलर में आया है। इसके अलावा ये फोन पर्ल व्हाइट में भी आता है। इसके डायनामिक ग्रीन कलर में ये मेटालिक सा ग्लो इफेक्ट है और ग्लिटरी टेक्सचर भी दिया गया है। ऑल्दो इसका ये ग्रीन कलर इज नॉट फॉर एवरीवन। अगर आपको थोड़ा सोबर लुक चाहिए तो आप पर्ल व्हाइट की तरफ भी देख सकते हैं। वो वाला कलर मुझे थोड़ा ज्यादा सोबर लगा। हैंड फील फोन की अच्छी है, इट फील सॉलिड इन द हैंड। यहाँ फ्रेम यूनिबॉडी डिजाइन में है और फ्लैट है, इस पे ग्लॉसी फिनिश दी गई है, जबकि बैक को प्लास्टिक में बनाया गया है। अच्छा, जो इसका दूसरा पर्ल व्हाइट कलर है उसमें एक सटल सा टेक्सचर है जिसके बारे में वीवो ने बताया है कि ये बरोक पर्ल से इंस्पायर्ड है, जबकि ग्रीन वाले को लिक्विड मेटल से इंस्पायर करके बनाया गया है। दोनों ही काफी यूनिक किस्म के डिजाइन हैं। आई थिंक बैक पे एक कैमरा मॉड्यूल है और इन कैमरास के शेप को वीवो वाले डायमंड कुशन कट डिजाइन कह रहे हैं। अच्छा, वीवो ने इस फोन की ड्यूरेबिलिटी और वाटर रेजिस्टेंस को बहुत ही ज्यादा मार्केट किया है क्योंकि वीवो Y400 में IP68 और IP69 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है, जो कि पिछली बार के Y200 के ऊपर एक मेजर अपग्रेड है। मतलब कि डुबकियां, बारिश, इवन हाई प्रेशर वाटर जेट्स ये फोन बर्दाश्त कर लेगा। बेसिकली ये फ्लैगशिप लेवल वाटर रेजिस्टेंस है और ये मेन वजह है कि वीवो इस फोन को अंडर वाटर फोटोग्राफी के लिए मार्केट कर रहे हैं। ड्यूरेबिलिटी के हवाले से यहाँ सिर्फ अंदर की फ्रेम की स्ट्रेंथनिंग को मेंशन किया गया है। आगे वाली तरफ के गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन तो नहीं है, लेकिन इसके पास यूएस मिलिट्री की वो ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन है। फिजिकल डिमेंशंस की बात करूं तो ये फोन खासा एवरेज साइज का है। इस ग्रीन वाले की थिकनेस 7.99 मिलीमीटर है। आई बिलीव इसका जो व्हाइट वाला वेरिएंट है उसकी 8.1 मिलीमीटर है, तो ये वाला ज्यादा पतला है और फोन का वजन भी ज्यादा नहीं है, 196 ग्राम। अब इसको वीवो वाले तो स्लिम डिजाइन कह रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली अब हम अल्ट्रा स्लिम फोन की तरफ चले गए हैं, तो उस हिसाब से ये फोन मेरा ख्याल है थोड़ा एवरेज साइज का है। बॉक्स में फोन के साथ एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस भी आता है। केस के साथ फोन कुछ इस तरीके का दिखता है। खैर मेरा ख्याल है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीवो Y400 के डिस्प्ले की। और यहाँ स्पेक्स तो इस डिस्प्ले के काफी सॉलिड हैं, लेकिन ये डिस्प्ले बेसिकली Y200 से आइडेंटिकल है। 6.78 इंचेस का एमोलेड पैनल है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, 395 ppi की पिक्सल डेंसिटी जो कि काफी क्रिस्प होती है, साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट टू गिव यू दैट अल्ट्रा स्मूथ एक्सपीरियंस। डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 1800 निट्स है जो कि आउटडोर यूसेज के लिए मुनासिब है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इवन दो यहाँ डिस्प्ले के स्पेक्स और इसकी साइज बिल्कुल Y200 वाले ही हैं, यहाँ स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की गई है। ये वाला 87.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ आता है। बेजल्स की बात करूं तो इस प्राइस पॉइंट के स्लिमेस्ट तो नहीं कहूंगा मैं, यहाँ चिन थोड़ा सा ज्यादा नुमाया है, बट ऑन द होल मिड रेंज प्राइस पॉइंट को देखते हुए आई थिंक दिस इज अ डिसेंट डिस्प्ले। फिर इस डिस्प्ले में वेट हैंड टच फंक्शनैलिटी भी है, जिससे गीले हाथों के साथ भी स्क्रीन रिस्पॉन्सिव रहती है। फिर इस डिस्प्ले में एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, जिसकी स्पीड आप यहाँ खुद देख सकते हैं। मेरा ख्याल है मुनासिब है, ना स्लगिश और ना ही बहुत तेज। ऑडियो सेटअप की बात करें तो Y400 में ड्यूल स्टेरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, जिसमें मेन स्पीकर यहाँ बॉटम पे है, दूसरा वाला स्पीकर अप टॉप है और इनसे मूवीज देखते हुए, गेमिंग करते हुए आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा इमर्सिव हो जाएगा। मिड रेंज प्राइस पॉइंट पे तो अब ये एक कंपल्सरी फीचर बन चुका है। ऑल्दो इस फोन में कोई हेडफोन जैक मौजूद नहीं है, तो आपके पास सिर्फ टाइप C या वायरलेस ईयरबड्स का ऑप्शन रह जाता है। अच्छा, बात कर लेते हैं इंटरफेस की, तो ये भी काफी लाइट रखा गया है। यहाँ पे फोन के अंदर Android 15 है, जिसपे वीवो की फन टच OS 15 लगी हुई है। इस फन टच OS को वक्त के साथ साथ वीवो ने स्टॉक एंड्रॉइड टाइप की फील देने की कोशिश की है, तो बहुत ही लाइट किस्म की स्किन है, को बहुत ज्यादा यहाँ ब्लोटवेयर भी नहीं है। मैं पर्सनली बिल्कुल ही सादा स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस पसंद करता हूँ, तो मैं इस चीज को एक पॉजिटिव समझता हूँ। फोन में कुछ AI फंक्शनैलिटी भी अब बिल्ड इन कर दी गई है, तो आउट ऑफ द बॉक्स ही इसमें गूगल जेमिनी की फंक्शनैलिटी आती है, जस्ट लाइक एवरी अदर फोन यू सी। अंडर वाटर फोटोग्राफी के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि ये अंडर वाटर फोटोग्राफी मोड बटन कंट्रोल्स के साथ और वन टैप वाटर इंजेक्शन, जो कि डुबकी लगाने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर नेटिवली मौजूद है, तो आप लोग छुप छुप के सामने वाले को रिकॉर्ड कर सकते हैं। खैर अब आगे बढ़ के बात करते हैं चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन की, और यहाँ मुझे ये देख के ताज्जुब हुआ कि इस फोन के प्रोसेसर में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। सॉरी बॉयज, नो अपग्रेड्स हियर। इस वाले में भी क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 685 चिपसेट है। ये एक 6 नैनोमीटर का 4G चिप है, साथ में Adreno 610 GPU है।
8 GB रैम है और 256 GB UFS 2.2 स्टोरेज है। अच्छा, अब ऑनेस्टली आई वुड हैव रियली प्रेफर्ड अगर वीवो वाले हमें यहाँ कोई नया चिपसेट देते। मेरी इस स्नैपड्रैगन 685 से बस हो चुकी है। हम वीवो Y100 से यही चिपसेट देखते आ रहे हैं और परफॉर्मेंस के हवाले से भी अब ये प्रोसेसर एंट्री लेवल बजट फोन्स की परफॉर्मेंस देता है। AnTuTu में सिर्फ 4.25 लाख तक का स्कोर मैनेज करता है, जो कि 65,000 वाले प्राइस पॉइंट पे काफी अंडर पावर्ड है। रोजमर्रा का फोन यूसेज, सोशल मीडिया, कंटेंट कंजम्पशन या बहुत ही ओकेजनल कैजुअल गेमिंग ये फोन हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी हैवी ड्यूटी परफॉर्मेंस चाहते हैं या इवन कैजुअल गेमिंग ज्यादा करते हैं तो वहां ये चिपसेट आपके लिए सूटेड नहीं है। ऑल्दो कम ग्राफिकली इंटेंसिव गेम्स ये फोन हैंडल कर लेता है। इस प्रोसेसर की अब सिर्फ एक चीज इसके हक में जाती है और वो है इसकी एफिशिएंसी और इसका लो पावर ड्रॉ। जाहिर सी बात है, छोटा इंजन होता है तो पेट्रोल भी कम खाता है। तो इसके 6 नैनोमीटर के स्नैपड्रैगन चिप के साथ इसकी 6000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी बहुत ही जबरदस्त बैटरी लाइफ देती है। तो अगर लंबी बैटरी लाइफ आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है तो वहां ये सेटअप आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आप एक टेक एंथुसियास्ट हैं या प्रोसेसर की पावर आपके लिए मायने रखती है तो इस प्राइस पॉइंट पे दूसरे ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा, बॉक्स में फोन के साथ ये 44 वॉट्स की वीवो फ्लैश चार्जिंग पावर ब्रिक भी आती है, जो कि बकौल वीवो इस फोन को 30 मिनट में आधा चार्ज कर देती है। इस वक्त 60 से 65,000 वाले प्राइस पॉइंट पे ज्यादातर फोन्स 45 वॉट्स या इसके आसपास की चार्जिंग स्पीड्स ऑफर करते हैं, तो इस चार्जिंग स्पीड से मुझे कोई इश्यूज नहीं है। और इस फोन में बाईपास चार्जिंग भी मौजूद है, जो कि नॉर्मली फोन में गेमर्स के लिए जाती है, बट दिस फोन इज नॉट फॉर गेमर्स। आई थिंक परफॉर्मेंस के हवाले से इस फोन की सबसे इंपॉर्टेंट थीम है इसकी एफिशिएंसी, कम पावर ड्रॉ और ज्यादा बैटरी लाइफ। अच्छा, आखिर में कैमरास पे नजर दौड़ा लेते हैं। तो यहाँ बैक पे जो कैमरा मॉड्यूल है, यहाँ आपको वैसी ही नोटिफिकेशन LED दी गई है जैसे आपको वीवो के प्रीमियम रेंज V सीरीज डिवाइसेस में ऑरा लाइट मिलती है। लेकिन जहां तक बात है कैमरा स्पेक्स की, तो यहाँ खासा एंट्री लेवल सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद f1.8 एपर्चर। यहाँ कोई ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन नहीं है। साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। यहाँ मैं आपके लिए कुछ कैमरा सैंपल्स लगा देता हूँ। मेरा ख्याल है डिसेंट रिजल्ट्स हैं थैंक्स टू वीवोज एल्गोरिथम्स। 50 मेगापिक्सल का सेंसर तो काफी हद तक एंट्री लेवल है और यहाँ कोई OIS भी नहीं है, तो प्लीज मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस। लेकिन मेरा ख्याल है कि वीवो का सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथम्स इस कैमरा से जितना जूस निकाल सकते हैं वो निकाल रहे हैं। बैक कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 FPS है और इसकी भी एक बड़ी वजह इस फोन का प्रोसेसर है। आ जाए आगे वाली तरफ, तो यहाँ भी सेल्फी कैमरा को देख के मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि यहाँ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है। Y200 में 32 मेगापिक्सल का था। एंड आई मस्ट से कुछ ही अरसे पहले हम वीवो के फोन्स को सेल्फी किंग्स बोला करते थे, तो 60 से 65,000 वाले प्राइस पॉइंट पे एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वीवो के फोन्स में थोड़े बेहतर सेल्फी कैमरास दिए जाएंगे। 8 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरास हम इस वक्त एंट्री लेवल फोन्स में देखते हैं और ये फोन तो अंडर वाटर फोटोग्राफी के लिए ही मार्केट किया जा रहा है। एंड इवन तो वीवो की सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग और एल्गोरिथम्स बहुत ही स्ट्रांग हैं, लो ग्रेड हार्डवेयर के साथ आखिर सॉफ्टवेयर भी कितना ही कर लेगा। सेल्फी कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 FPS है। तो अगर मैं वीवो Y400 पे अपनी थॉट्स सम अप करूं तो मेरा ख्याल है ये फोन ड्यूरेबिलिटी और बैटरी लवर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग डिवाइस है। डिजाइन भी इसका काफी स्टाइलिश है। वीवो एक अरसे से बहुत ही खूबसूरत फोन बना रहा है। डिस्प्ले स्पेक्स भी काफी स्ट्रांग है। मुझे इसकी फ्लैगशिप लेवल वाटर रेजिस्टेंस भी पसंद आई है और मुझे इसकी 6000 मिली एम्प आवर की ब्लू वोल्ट बैटरी प्लस 44 वॉट वीवो फ्लैश चार्जिंग का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगा है। स्नैपड्रैगन 685 अब बहुत ही डेटेड हो चुका है। वीवो से रिक्वेस्ट है कि इसे खैरबाद कह दें और सेल्फी कैमरा भी यहाँ मेरी नजर में बेहतर होना चाहिए था। लेकिन अब देखना यह है कि हमारी रिव्यू स्पीक की कम्युनिटी की क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। चैनल पे नए हैं तो मैं सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। चल आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।